फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल लाइफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो हम आपको आज बताने जा रहे हैं सीरीज एंड पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड कैसे तैयार किया जाता है। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा सीरीज एंड पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड कैसे बनाया जाता है, जो हमारे किसी भी आईटीआई में प्रैक्टिकल में बनाने के लिए आता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ये जानना होगा कि आपको किस किस उपकरण की आवश्यकता होगी या किस किस इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले नंबर एक आपको फ्यूज कितना होंगे, आपको एक आवश्यकता पड़ेगी फ्यूज की। नंबर 2 इंडिकेटर। इंडिकेटर कितने पड़ेंगे आपको ज़रूरत, एक। नंबर 3 सॉकेट 3 पिन 5 एम्पियर कितने आवश्यकता होगी, 2 की। नंबर 4 आपको आवश्यकता पड़ेगी स्विच कितने आवश्यकता होगी आपको, 2। ये भी आपके कितने एम्पियर के होंगे, 5 एम्पियर के 2 स्विच। और नंबर 5 पर क्या आ जाएगा आपका, एक आपको बल्ब एंड होल्डर की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने जो कुछ सर्किट डायग्राम बनाया है वो इस प्रकार होगा। सबसे पहले देख सकते हो आप यहाँ पे क्या है, इधर से हमारा न्यूट्रल आएगा और यहाँ से हमारा क्या आएगा, फेज। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो हमारा फ्यूज होता है, फ्यूज को क्या काम करेंगे, फ्यूज को हमेशा फेज के श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो ये जो हमारा फ्यूज है उसको हमने फेज के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। और जो हमारा न्यूट्रल है, तो हमारा फेज तो हमने जोड़ दिया है फ्यूज के श्रेणी क्रम में। और जो हमारा इंडिकेटर है, अब नंबर 2 आता है इंडिकेटर आपको कैसे कनेक्ट करना है। तो इंडिकेटर आपको कनेक्ट करना है, पैरेलल में आप कनेक्ट कर देंगे इंडिकेटर को। आपने इंडिकेटर लाइन के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। फिर आपका क्या काम होगा कि आपको जो आपका ये बल्ब है उसको न्यूट्रल देना है। सबसे पहले क्या देना है, सबसे पहले न्यूट्रल। तो यहाँ से आपने न्यूट्रल उठाया और बल्ब के एक बिंदु को दे दिया। तो आप देख सकते हैं हमने न्यूट्रल यहाँ से उठा के होल्डर के या बल्ब के एक बिंदु को दे दिया है। और फिर आप क्या काम करेंगे, जो हमारे स्विच है, स्विच में आप देख सकते हैं कि हमारे 2 पॉइंट दिया है, T1 T2 T1 T2 T1 T2। और ये हमारा इधर क्या हो जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा न्यूट्रल, इधर हमारा हो जाएगा फेज। तो आपको पता होगा कि जो हमारे स्विच होते हैं हमेशा फेज के श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं, या हमेशा फेज को स्विच के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, सबसे पहले
दोनों जो हमारे स्विच है उनको नीचे से फेस दे दिया है। T2 दोनों स्विच पर हमने जो हमारे T2 टर्मिनल है दोनों स्विच के उनको हमने फेस दे दिया है। और फिर हमने क्या किया है, जो हमारा स्विच फर्स्ट का T1 वाला टर्मिनल है यानी कि ऊपरले वाला बिंदु है, उसको हमने उठा करके पहले वाले सॉकेट के फेज पॉइंट पर दे दिया है। तो हमने क्या किया है, जो हमारा फर्स्ट टर्मिनल वो है फर्स्ट स्विच है उसके T1 टर्मिनल को यानी फेज को कंट्रोल करते हुए जो हमारा फर्स्ट सॉकेट है उसके P टर्मिनल को दे दिया है। और हम इसके बाद क्या काम करेंगे, अब जो हमारा सॉकेट फर्स्ट का P टर्मिनल है उसको क्या काम करेंगे, न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारा न्यूट्रल आया है तो हमने न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया है सॉकेट फर्स्ट वाले के एन टर्मिनल से। तो जब आप देख सकते हैं कि जो हमारा सेकंड स्विच है, स्विच नंबर सेकंड के T2 टर्मिनल को तो हमने फेस दे दिया है और जो हमारा T1 टर्मिनल है वो अभी खाली है या हमने उसको अभी कनेक्ट नहीं किया है। तो हम क्या काम करेंगे, उसके न्यूट्रल टर्मिनल से इसको हम फेस को कंट्रोल करते हुए स्विच के द्वारा जो हमारा सॉकेट सेकंड है उसके एक टर्मिनल से जोड़ देंगे। और अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा बल्ब है उसका जो हमारा एक वायर है ऐसे ही है, अभी उसके हमने कनेक्शन नहीं किया है। तो हम इसके बाद क्या काम करेंगे, जो हमारा दूसरे वाला वायर है उसको क्या काम करेंगे, हम सॉकेट सेकंड के P टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा पहले वाला पथ है या सर्किट है वो कौन सा बन जाएगा, पैरेलल। तो ये जो हमारा पहले वाला सॉकेट है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल बोर्ड या पैरेलल सर्किट। और जो हमारा दूसरे वाला इधर वाला टर्मिनल है या सर्किट है वो क्या बन जाएगा, हमारा सीरीज सर्किट। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा सीरीज पैरेलल बोर्ड टेस्टिंग बोर्ड है वो बन के तैयार हो चुका है। तो हम आपको सबसे पहले इसके बेनिफिट बताएंगे कि जो हमारे सीरीज एंड पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड होते हैं उसके बेनिफिट क्या है क्या नहीं। तो मान के चले कि आपको किसी भी विद्युत उपकरण की टेस्टिंग वगैरह करनी है कि ये इक्विपमेंट सही से वर्क कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, उस उपकरण को टेस्ट करके देखेंगे कि जो हमारा उपकरण है सही है या नहीं या चल रहा है या नहीं।
तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, जो हमारा पैरेलल सर्किट है यहाँ पे उसको लगाएंगे विद्युत उपकरण को, और जो हमारा स्विच फर्स्ट है उसको ओपन करके देखेंगे कि अगर हमारा विद्युत उपकरण है वो चल रहा है या सही से वर्क कर रहा है, तो हमारा इसका मतलब क्या है कि हमारा जो विद्युत उपकरण है सही है। तो अगर हमारा विद्युत उपकरण, इसके बाद हम क्या काम करेंगे, मान लो कि अगर आपका जो विद्युत उपकरण है सही से वर्क नहीं कर रहा है, उसकी मरम्मत करने के बाद आप यहाँ पे टेस्ट करके देख सकते हैं। जो हमारे एन और पी टर्मिनल है यहाँ से आप उसको कनेक्ट करेंगे और आप स्विच सेकंड को ओपन करेंगे। तो अगर आपका बल्ब ग्लो करेगा तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका विद्युत उपकरण है सही हो चुका है और अब आप उससे वर्क कर सकते हैं कोई भी। और जो हमारा ये सीरीज टेस्टिंग बोर्ड है, अभी इसी के अंदर कुछ अभी कनेक्शन बाकी है तो हम वो पूरे करते हैं। ये क्या है, अर्थिंग के कनेक्शन बाकी है इसमें। जो हमारी 3 पिन सॉकेट है, तो हम क्या काम करेंगे, जो हमारा 3 पिन सॉकेट है उसको अर्थ वायर से कनेक्ट कर देंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे, अर्थ वायर से। ये हमारी क्या हो जाएगी, अर्थ वायर। ये हमारा सिंबल हो जाएगा अर्थिंग का। तो जो हमारा सीरीज एंड पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड है वो बन के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो हमने इसके फायदे या बेनिफिट्स और बेनिफिट्स एंड यूज बता दिए हैं। जो हमारा सीरीज एंड पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड है, आप इसका यूज कहाँ पर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से या हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल लाइफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि जो हमारे दूसरे प्रैक्टिकल है उसको आप कैसे करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बाय।